Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब कुछ फीचर्स हैं इस एक्ट के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया था कि एक बॉडी होगी जो कमर्शियल फंक्शंस पर काम करेगी और दूसरी बॉडी होगी जो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगी। तो इसमें क्या हुआ, एक डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ था। अब किस तरीके से फंक्शंस डिवाइड हुए, तो सबसे पहले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैंने अब लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया था वो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कमर्शियल फंक्शंस आ गए थे और एक नई बॉडी फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं वो सारे पॉलिटिकल फंक्शंस को, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। इस तरीके से ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कौन कौन सी पावर थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट को और रेवेन्यू जितने भी थे उनको सबको सुपरवाइज करते थे। किसके सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यूज़ को सुपरवाइज करते थे, तो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये वर्ड अब ध्यान में रखना है। तो ये एक्ट क्यों सिग्निफिकेंट है, वो दो रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न ये है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कंपनी की जो इंडिया में टेरिटरीज थी उनको अब ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। दूसरा फंक्शन क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर सकती है और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इंडिया में तो उस पर सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ था। अब आती है एक्ट ऑफ 1786। 1786 की एक्ट से क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कहते हैं कि मैं ये पोजीशन को दो शर्तों पे एक्सेप्ट करूँगा। मतलब कि पोस्ट तो मिल ही रही है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और उस पोस्ट में भी वो एटीट्यूड है उनका कि मैं इस पोस्ट को तभी एक्सेप्ट करूँगा जब आप मेरी दो शर्तें मान लोगे। पहली शर्त क्या थी कि उनके पास इतनी पावर हो कि जो काउंसिल के पास, पहले मैंने आपको बताया था कि कितनी पावर्स थी, तो काउंसिल का अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पावर चाहते थे कि काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं मैं कुछ स्पेशल केसेस में, इतनी पावर मुझे मिल जाए। दूसरी पावर क्या थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कमांडर इन चीफ भी होंगे। तो इसीलिए ये 1786 की जो एक्ट है ऑल इन ऑल वो इनैक्ट क्यों करी गई थी, तो यही दोनों प्रोविजंस की वजह से ये एक्ट इनैक्ट की गई थी।